नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीत क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने RRCER द्वारा GDC 28 अक्टूबर 2021 को हुए पेपर का सॉल्यूशन किया था। फर्स्ट पार्ट में हमने शुरुआती 50 क्वेश्चन करवाए थे। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। यह वीडियो आपके गुड्स गार्ड्स, स्टेशन मास्टर, CCTC सभी GDC एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए और इस वीडियो को देखने के बाद अगर फर्स्ट पार्ट आपने अभी तक नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं GDC एग्जाम में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक आदमी की उम्र उसके बेटे की उम्र का 30 गुना है। 18 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की केवल 3 गुनी होगी। आदमी की वर्तमान आयु क्या होगी, यह पूछा गया है। तो यहाँ क्या दिया गया है, देखिए पापा और बेटा, इन दोनों की जो उम्र है उसका रेशियो दिया गया है। 30 गुना है किसकी, पापा की उम्र बेटा की उम्र का। दूसरा दिया गया है कि 18 वर्ष बाद उसकी जो आयु है वो उसकी 3 गुना होगी। तो ये हो जाएगी 3 गुना। यहाँ पर दो रेशियो दिए गए हैं 18 वर्ष बाद। यहाँ पर क्या कहा गया है, देखिए आगे। तो आदमी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, आदमी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो यहाँ क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर पूछा गया है आदमी की वर्तमान आयु, ये जो रेशियो दिए गए हैं, अगर इस प्रकार एज वाले क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको दो रेशियो दिए हुए हों, ये दो रेशियो दिए हुए हैं, तो ये जो रेशियो है अपन मान सकते हैं इसको A/B और ये हो गया C/D। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो किस तरीक़ा से होता है कि C और D का अंतर बटे वज्र गुणा का अंतर, यानी इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका हो जाएगा वज्र गुणा का अंतर, इनका डिफरेंस। अंतर, और इसको गुणा करना पड़ेगा किससे, समांतर से। किससे, समांतर से। कितना समय का अंतर है, टोटल समय अंतर। तो यहाँ देखिए C और D का अंतर कितना है, 3 में से 2 गए तो 2, 3 में से 1 गया तो 2 बचे। उसके बाद में यहाँ पर दिया है वज्र गुणा अंतर, वज्र गुणा करेंगे तो 30 को इससे गुणा करेंगे। वज्र गुणा किस प्रकार करेंगे, देखिए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे कि 30 को इधर 1 से और इसको 3 को 1 से, तो 30 से कम 30 और 3 से कम 3, तो डिफरेंस कितने का आया, 30 माइनस 3 यानी कि 27 इंटू, उसके बाद में है समांतर। समांतर कितना हो गया, 18 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद पूछा गया, 18 वर्ष बाद। तो इसको 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ काटेंगे, देखिए 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, यानी 4/, कितना आ गया, 4/3 आ गया। यहाँ पूछा गया किसका, आदमी का। आदमी का और कौन सा पूछा गया, वर्तमान आयु। तो वर्तमान आदमी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, ये 30। आदमी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 30। तो इसको किससे गुणा कर देंगे हम, 30 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 10 बार और 10 चौका 40, यानी कि 40 ईयर्स जो है इसकी उम्र आ जाएगी। तो ये हो गया अपने ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। और भी इसको बेसिक से करना चाहें तो इसमें इक्वेशन बना के हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेकिन हमको क्या है, सिर्फ टाइम बचाना है। विकल्पों में से उन शब्दों के योग को चुनिए जिनका संबंध आपस में संबंध जो दिए गए योग के संबंधों का है। असभ्य, सभ्य, यानी ये दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए जंगली जानवर, ये है नहीं। क्रूर, वीर, ऐसा भी नहीं है। अनपढ़, किताब का मतलब भी नहीं है। अनपढ़ का पढ़ा लिखा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है अंधेरा और रोशन, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योग 36 है। कितना है, दो संख्याओं का योग 36 है और HCF LCM क्रमशः 3 और 105 है। दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। यहाँ देखिए दो संख्याओं का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो 1/A + 1/B, ये हो जाएगा A + B/A × B।
तो यहाँ देखिए दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो a प्लस बी का मान कितना है 36 और उनके एचसीएफ एलसीएम हम लिख सकते हैं यहाँ पर एलसीएम इंटू एलसीएम, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है 36/3 गुना 105। यहाँ देखिए ये कितना हो गया, 3 से काटेंगे तो 12 और 3 से काटेंगे तो इसको 35, उसके बाद में 3 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 4। इसका आंसर हो जाएगा कितना 4/35। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लीप वर्ष में होते हैं, तो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। अलीप वर्ष में 52 सप्ताह और 1 दिन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विकल्प में से उन शब्दों के युग्मों को चुनिए जिनका आपस में वही संबंध है जो दिए गए युग्म के शब्दों का है। चिमनी धुआं, चिमनी से धुआं निकलता है, यहाँ पर क्या होगा बंदूक से गोली निकलती है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पाइप एक टैंक को 20 मिनट 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों का एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। 2 टैंक हैं, एक 20 में भर रहा है एक 30 में भर रहा है, इन दोनों का एलसीएम कितना जाएगा 60, 20 दिया 60 और 3 दूनी के 30 दूनी के 60, यहाँ कितना हो जाएगा 60 बटे इनको दोनों को ऐड कर देंगे 5 यानी कि 12 पंजे 60, तो 12 मिनट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टोक्यो ओलंपिक 2021 में जो आयोजित हुआ में किस देश ने सर्वाधिक रजत पदक जीते थे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने, किसने जीते थे यूएसए ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने जीते थे। फर्स्ट पे रहा था यूएसए 39 गोल्ड प्लस 41 सिल्वर प्लस 33 ब्रॉन्ज 113 मेडल के साथ। भारत रहा था 48वें पे 1 2 का 4, 1 गोल्ड 2 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज। टोक्यो ओलंपिक 2021 तक भारत के कुल मेडल गोल्ड 10 सिल्वर 9 ब्रॉन्ज 16, टोटल कितने हो गए 35। वह विषम समूह ज्ञात कीजिए जो समूह से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बहेल। क्यों, क्योंकि ये जो तीनों हैं वो है मछली और जो कि ये क्या है एक स्तनधारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विषम जोड़ी का पता लगाइए। भोजन, भूख, पानी, प्यास, वायु, घुटन, यहाँ पर प्रतिवर्ष शिक्षा है, ये जो है विषम जोड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेकिंग सोडा का सही सूत्र क्या होगा। बेकिंग सोडा का तो NaSCO3, बेकिंग सोडे को अपन खाने का सोडा भी कहते हैं, क्या कहते हैं खाने का सोडा। इसको हम इस तरीक़ा से याद रख सकते हैं, खाना कौन बनाती है बाई, तो इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसमें बाई आएगा वो हो जाएगा खाने का सोडा NaHCO3। दूसरा होता है वॉशिंग सोडा, धावन सोडा धोने का, तो इसको बोलते हैं Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 3 सदस्यों वाले परिवार में पिता और माता की औसत आयु 35 वर्ष है। कितनी है 3 परिवार में फादर प्लस मदर, इनकी औसत वर्ष कितनी है तो 35 और दोनों की टोटल कितना हो जाएगा 70। इसी प्रकार यहाँ पे आ गया कि पिता माता और उनके इकलौते पुत्र की औसत आयु यानी कि फादर प्लस मदर प्लस बेटा, इनकी योग कितना हो जाएगा 81 वर्ष तीनों का। तो यहाँ कहा गया कि बेटे की उम्र क्या होगी, तो 81 और 70 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 11 साल हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से तत्वों के कौन से सेट की संयोजकता समान है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरिलियम, इनकी जो संयोजकता है वो समान हो जाएगी। ग्रुप 2 के तत्व जो हैं बेरिलियम Be और मैग्नीशियम Mg, कैल्शियम स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, इनकी जो संयोजकता है वो क्या हो जाएगी समान, दूसरे
ग्रुप यानी दूसरे समूह की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके EER अक्षरों से अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? तो इससे 3 शब्द बनाए जा सकते हैं। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कौन कौन से शब्द बनेंगे? EAR ईयर यानी कान, ERA एरा यानी योग, और एक होता है ARE यानी है। तो ये जो है तीनों शब्द बनाए जा सकते हैं। अगर आपको वोकैब अगर अच्छी है तो आप इस तरीका का क्वेश्चन कर सकते हैं, बाकी तो ये क्वेश्चन थोड़े टफ ही पड़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? तो ये हो गया होमो सैपियंस। राणा टेग्राना किसका है? भारतीय मेंढक। कैनस फैमिलियरी वोल्फ एंड द डॉग। फिलिस डोमेस्टिका बिल्ली का जो वैज्ञानिक नाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति को और इशारा करते हुए एक पुरुष ने एक महिला से कहा कि उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है। महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? देखिए, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, तो ये हो गया अपने एक व्यक्ति। उसके बाद में ये कह रहा है कि एक पुरुष ने एक महिला से कहा कि उसकी माँ, इसकी जो माँ है वो तुम्हारे पिता की, यानी जो महिला है उसका जो पिता होगा, महिला का पिता की इकलौती बेटी है, यानी इसकी माँ जो है इसकी बेटी है। तो ये और ये जो महिला जो है ये दोनों क्या हो जाएंगी? खुद ही हो जाएगी। माँ और ये जो महिला क्या हो जाएगी? खुद। तो यहाँ पूछ रहा उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है? तो उस व्यक्ति की ये व्यक्ति है और ये इसकी क्या है? माँ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, माँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। यह अनुपात 1:2 होना है तो पानी की मात्रा कितनी चाहिए? तो यहाँ देखिए, मिल्क और वाटर का रेशियो है 2:1। 60 लीटर में तो मिल्क कितना हो जाएगा? 40। वाटर कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 20। 3 इनका टोटल ये हो जाएगा, 3 का भाग देंगे तो 20, 20 दूनी के 40 और ये 20। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि 1:2, यानी कि दूध को अपन को बदलना नहीं है, दूध तो 1 रहना चाहिए और पानी दोगुना होना चाहिए। तो 40 का दोगुना कितना हो जाएगा? इसको दोगुना करेंगे तो इसको अगर 1 रखें हम और दूध को 2 करें तो 40 को दोगुना कितना हो जाएगा? 80। कितना हो जाएगा? 80। तो 80 करेंगे तो यहाँ पहले से 20 है तो कितने की आवश्यकता होगी अपन को? 60 की। 60 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा तब जाके इसका दोगुना हो जाएगा, क्योंकि दूध तो 40 का रहने का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं का योग 45 है, दूसरी और तीसरी संख्या का योग 55 है, तीसरी और पहली के 3 गुना का योग 90 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। मान लो कि 2 संख्याएं हो गई, ए और बी और सी। तो ये क्या कह रहा है? ए प्लस बी, पहली 2 संख्याओं का योग है 45, दूसरा बी प्लस सी, इन 2 संख्याओं का योग कितना है? 55। अगर यहाँ से इन दोनों समीकरण से एक दूसरे समीकरण में से पहला समीकरण घटाएं तो ये हो जाएगा सी माइनस ए बराबर 10। इसमें से इसको घटाएंगे तो सी माइनस बी से भी कट जाएगा और ये हो जाएगा सी माइनस ए बराबर 10। तीसरी तो समीकरण तीसरी लाइन क्या दे रखी है कि तीसरी और पहली के 3 गुना का योग, तीसरी कौन सी है? सी, प्लस पहली के 3 गुना का योग कितना है? 90 है। तो तीसरी संख्या क्या होगी? तो यहाँ देखिए, यहाँ पर अपने इस इक्वेशन को यहाँ रख देते हैं, सी माइनस ए बराबर 10। अगर इनको अपन माइनस करें इस समीकरण को तो क्या हो जाएगा? ये सी से सी कट जाएगा और ये होगा 4a बराबर
80। तो ए बराबर हो गया कितना 20। ए बराबर 20 हो गया, लेकिन हमको पूछा किसकी वैल्यू सी की। तो यहाँ से सी की वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू 20 रखेंगे तो सी बराबर 10 + 20। ये माइनस वाली इधर जाकर कितनी हो जाएगी, तो सी का मान हो जाएगा कितना 30। यानी जो तीसरी संख्या है वो कितनी हो जाएगी सी। तो इतनी कैलकुलेशन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश का प्राथमिक रंग नहीं है। सफ़ेद जो है प्राथमिक रंग नहीं है। सफ़ेद क्या है, सभी रंगों का मिक्सर होता है। तो हरा, नीला, लाल ये जो है ये प्राथमिक रंग है। कौन से फॉर पेंटिंग के लिए रेड, ब्लू और येलो और लाइट प्रकाश फिजिक्स में यानी प्राइमरी कलर्स कौन कौन से होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। ये नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण सबसे कम कहाँ होता है। तो ये होता है वायुमंडल में। कहाँ पर होता है, वायुमंडल। सबसे अधिक क्षोभमंडल, फिर उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रियंका राधाकृष्णन क्या है, न्यूजीलैंड की भारतीय मूल की प्रधानमंत्री है। 2017 जनरल इलेक्शन एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द न्यूजीलैंड्स लेबर पार्टी। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आधार पूनावाला को 2020 के लिए 5 अन्य के साथ द स्टेट्स टाइम एशियन ऑफ द ईयर से नामांकित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अस्त्र है, अस्त्र क्या है, एक मिसाइल है। यह हवा से हवा में मार करने वाला भारत द्वारा विकसित पहला प्रक्षेपास्त्र मिसाइल है। इसकी परिचालन क्षमता कितनी होती है, 1/110 किलोमीटर। नेक्स्ट देखो, सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर एक पंक्ति में 6 अन्न भंडार हैं। हड़प्पा पर। कहाँ पर है, अद्वितीय जल प्रबंधन प्रणाली के साक्ष्य अर्पण शिलालेख और प्राचीन स्टेडियम कहाँ मिले, धौलावीरा। नर्तक की कांस्य मूर्ति जो सनानगर बूना कपास के टुकड़े, घोड़े के दांत मोहनजोदड़ो में मिले। जुते हुए खेत और लकड़ी के कुंड के साक्ष्य 7 आग वेदियों और ऊँट की हड्डियों और अंत्येष्टि के जो है कालीबंगा में मिले। कालीबंगा कहाँ पर है, राजस्थान। बाँट तोलने का मापतोल और हाथीदांत का पैमाना हवनकुंड जो है लोथल गुजरात में मिले। ये आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है। कितना है, 1:4। तो यहाँ पर उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो गोलों का जो क्षेत्रफल होता है यानी S1 S2 स्फीयर 1 और स्फीयर 2, ये दो गोले हो गए। इनका जो क्षेत्रफल का रेशियो है एरिया A1 A2। यहाँ पर सूत्र क्या होता है, 4πr1 स्क्वायर 4πr2 स्क्वायर। 4π से 4π कट जाएगा, कितना दे रखा इसका रेशियो 1:2, सॉरी हाँ 1:2 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ, 1:4 दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 1:4। यहाँ देख रहे R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर। जब हम R निकालेंगे, क्या निकालेंगे, R1:R2 निकालेंगे तो क्या कर देंगे, इसका दोनों का रूट कर देंगे। दोनों का जैसे ही रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 4 का रूट 2। ये हो गया R1:R2। लेकिन यहाँ पूछा गया है किसका, आयतन का, वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम का कितना होता है 4/3/R3। अगर 1 के लिए निकालेंगे तो 1 लगा देंगे और 2 के लिए निकालेंगे तो 4/3/R2। ये दोनों सेम है तो सेम पार्ट इसमें से कट जाएगा। यहाँ बचेगा R1 का क्यूब अनुपात R2 का क्यूब, 1 का क्यूब और 2 का क्यूब, 1:8। 1:8 जो है ये इसका रेशियो हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1:8। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा रखना है कि भाई R1 स्क्वायर और R2 का स्क्वायर 1/4। तो R1 का कितना हो जाएगा 1/2 और 2 का इसका क्यूब करना है तो 1/8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विषम ज्ञात कीजिए जो समूह से संबंधित नहीं है।
यहाँ पर क्या देखा है, ILKJ, तो यहाँ देखो आई के बाद में दे दिया JKL, कुछ इस तरीक़ा से। इसी प्रकार यहाँ देखिए एस के बाद में फिर TUB, फिर यहाँ पर देखिए DEF, C और C के बाद में DE है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है F और G यहाँ आना चाहिए था, GHI आता है इस तरीक़े से, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये मिस्टेक हो रही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, श्रृंखला 1, 6, 13, 22, 33 में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ क्या हो रहा है देखिए, +5 कितना है, +5, उसके बाद में 6, 7 +7, उसके बाद में 7 के बाद कितना जुड़ रहा है, 9, 9 के बाद में 11, और 11 के बाद में अब कितना जुड़ेगा, 13 ऐड कर देंगे इस 33 में, तो कितना हो जाएगा, 33 और 13 46, 46 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनसेट 1A को किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो ये किया गया था 1982 में। इनसेट 1A को कब किया गया था, 1982, 10 अप्रैल 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या है जिसे 5832 में से घटाने पर 20, 28, 32, 35 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित प्राप्त हो। अगर कोई भी संख्या एक से अधिक संख्याओं से विभाज्य करनी है तो वो संख्या जब विभाज्य होगी उन सभी संख्याओं के एलसीएम से विभाज्य होगी। तो इन सारी संख्याओं क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल देंगे। 20, 28, 32 और 35, इसका क्या निकाल देंगे हम, एलसीएम निकालेंगे। इसका जो एलसीएम निकालेंगे, देखिए 2 का भाग देंगे, 10, 14, 16, ये 35 क्यों कहता हूँ। उसके बाद में फिर से 2 का भाग देंगे, 5, 7, 8 और 7, यहाँ देखिए 7 का भाग देंगे, ये तो 35 का योग नहीं आएगा, 5 का देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 कम 5, 7 योग होते हैं, और ये 8 भी होते हैं, ये 7 बार। उसके बाद में देंगे हम 7 का, तो 7, ये 1 बार हो जाएगा, 1 यहाँ पाई गया, और ये 8 योग होते हैं, और ये 1। तो इसका जो एलसीएम जब निकालेंगे तो इन सभी संख्याओं का गुना कर देंगे, और इस 8 को इनको गुना करने पर आ जाएगा कितना, 1120। ये देखिए 2 दूनी के 4 और 5 का 20, और 7, 8, 56, 56 को 20 से गुना करेंगे तो 56 इंटू 20 यानी 56 दूनी के 112, 0 ये हो गया 120। ये 120 एलसीएम आ गया। यहाँ पूछ रहा है कि पूर्णतः विभाज्य प्राप्त होती है, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी घटाएं, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी घटाएं। तो बड़ी से बड़ी संख्या घटाने के लिए हमको सिर्फ एक बार भाग चला जाए, बाकी संख्या को हम पूरी को घटा देंगे। तो इसको देखिए, भाग देंगे हम किसने का, 1120 का, किसमें, 5834 में। यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 12 5 60, तो ये हो गया 5500, 5600 हो जाएगा, 11 5 55 और 5 10 यानी 5600 हो गया। यहाँ कितना बचा, यहाँ बच गया अपने 234। यहाँ देखिए सवाल में जो पूछा हुआ है कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी घटाएं, और अगर सवाल में पूछा होता छोटी से छोटी संख्या कौन सी घटाएं, तो छोटी से छोटी संख्या सिर्फ हमको 234 घटानी पड़ती है। कौन सी संख्या, छोटी से छोटी संख्या। लेकिन यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है तो सिर्फ एक बार भाग देंगे। कितनी बार भाग देंगे, एक बार। और एक बार भाग देने के बाद में हम 5834 में से घटा देंगे कितना, एक बार भाग देंगे तो 1120 घटेगा, और बचेगा कितना, ये हो गया 4714। 4 3 में से 2 गए तो 1, और 8 में से 1 7। ये संख्या जो है अपने को घटानी पड़ेगी, जिससे कि एक बार भाग चला जाए। तो ये बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी 4714। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक आयत का परिमाप 60 मीटर है
इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 60। तो यहाँ कितना हो गया, एल प्लस बी बराबर हो गया अपने 30, 2 से इधर कट जाएगा, ये हो गया। उसके बाद में आगे क्या कह रहा है ये कि जो लंबाई है वो इसकी चौड़ाई की दोगुनी है। देखिए इसमें से हम क्या निकालेंगे, बी एन चौड़ाई निकाल देंगे। चौड़ाई हो जाएगा 30 माइनस एल, इसी वैल्यू को हम इसमें रखेंगे तो एल बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 30 माइनस एल, यानी कि इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा एल बराबर 30 दूनी के 60 माइनस 2 एल। 2 एल इधर आएंगे तो कितना हो जाएंगे 3 एल, और एल बराबर 60/3 यानी कि 20। लंबाई कितनी आ गई 20। तो चौड़ाई जो है वो कितनी आ जाएगी, इसमें देखिए लंबाई की वैल्यू रख देंगे हम कितनी 20, 2 बी, इस 2 से ये कटेगा तो चौड़ाई बी बराबर आ गया कितना 10, और लंबाई गुना चौड़ाई बराबर हो जाएगा 20 गुना 10 यानी कि 200 मीटर स्क्वायर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, श्रृंखला का अगला पद क्या होगा, 3, 12, 27, 48, 75, 108। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि 3 से 12 में प्लस 9, 12 से 27 में प्लस 15, उसके बाद में 48 प्लस 21, 48 से 75 प्लस 27 प्लस 33, 108 के लिए, और 108 से जो अगला आएगा उसमें करेंगे हम प्लस 39। कितना करेंगे 39 प्लस करेंगे, क्योंकि देखिए 9 से 6 बढ़ाया, फिर 15 आया, 15 से 6 बढ़ाया 21 आया, 21 से 6 बढ़ाया 27 आया, इस तरीके से 6 से बढ़ा के हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो 108 में 39 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कितना 147। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा 147। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक दो अंकों की संख्या के अंकों को दोहराकर जैसे 15 15, 37 37 आदि एक 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है, तो इस रूप में कोई भी संख्या पूरी तरह से विभाजित होगी, कौन संख्या से होती है ये 101 से। ये क्या है 101 का भाजक करके हम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या है, तो यहाँ क्या है आंसर की प्रिंट नहीं आया तो आप वैसे देख लीजिए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान वो होता है 9.109 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसने टोक्यो ओलंपिक 2021 में आयोजित में कांस्य पदक नहीं जीता, तो रवि दहिया ने नहीं जीता। इन्होंने क्या जीता था सिल्वर मेडल, जबकि इन दोनों कांस्य पदक जीता था। सिल्वर मेडल 2 जीते थे रवि कुमार दहिया कुश्ती 57 किलोग्राम में, सिल्वर में गोल्ड रूस के पहलवान जावर यूवेकेव को मिला था। मीराबाई चानू का वेट लिफ्टिंग में 49 किलोग्राम में सिल्वर, गोल्ड चीन की हाउ जियो ने जीता था। 4 ब्रॉन्ज कौन कौन जीते, पुरुष हॉकी टीम और ऑप्शन में जो दिए हुए हैं इन्होंने जीते थे, पीवी सिंधु, लवरीना बोरगोहन, बजरंग पूनिया, और चौथी थी अपनी पुरुष हॉकी टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल खिताब 2021 किसने जीता, नाओमी ओसाका ने जीता। 2022 ऑस्ट्रेलियन ओपन एकल महिला आश्ले बार्टी और पुरुष एकल राफेल नडाल। 2021 ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष एकल नोवाक जोकोविक। 2021 फ्रेंच ओपन महिला बारबोरा क्रिजकोवा और पुरुष जो है नोवाक जोकोविक। 2021 विमिल्डन जो है उसमें महिला एश्ले बार्टी, पुरुष में नोवाक जोकोविक। 2021 यूएस ओपन महिला एम्मा रेदुकानु और डैनियल मेदवेदेव इन्होंने जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कमल कहता है कि रवि की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो कमल का रवि से क्या संबंध है,
यहाँ देखिए, रवि कहता है कि कमल कहता है कि रवि की माँ, ये रवि हो गया, इसकी माँ हो गई मेरी माँ की, ये कमल हो गया, और इसकी माँ हो गई इसकी माँ की इकलौती बेटी है। तो कमल का रवि से क्या संबंध होगा? तो इसकी माँ और इसकी माँ दोनों सेम है, तो ये जो है कमल और ये दोनों क्या हो जाएंगे? भाई बहन हो जाएंगे, भाई बहन। तो ये जो रवि और कमल के बीच में संबंध होगा वो क्या हो जाएगा? मामा भाणजे का हो जाएगा। तो यहाँ पर ये संबंध नहीं दिया हुआ है, तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन से 30% के बराबर है, तो कितने वर्षों बाद यह मूलधन के बराबर होगा? 30% के बराबर है, यानी कि ब्याज कितना होगा? 30 मूलधन 100। तो यहाँ निकालना, पहले निकालेंगे हम रेट, कितना क्या निकालेंगे? रेट। तो रेट के लिए ब्याज गुना 100 बटे मूलधन कितना? 100, क्योंकि 30% के बराबर है तो मूलधन 100 हो जाएगा, गुना समय कितना दे रखा है? 6। 100 से 100 कट गया और 6 से काटेंगे तो ये कितना कट गया? 6×5 30, यानी ये हो गया 5%। इस 5% से क्या निकालेंगे? कितना समय लगेगा मूलधन के बराबर होने में? मूलधन मान लिया हमने 100 या 1 जो भी मान सकते हैं, तो इसमें क्या पूछा गया? समय। तो टी निकालेंगे, तो यहाँ ब्याज कितना होगा? जैसे हमने 100 मूलधन माना तो 100 ही ब्याज होगा, और जो दर लग रही है वो कितनी लग रही है? 5%। 100 से 100 कट गया, 5 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। इसमें कुछ नहीं है, बेसिक जो है साधारण ब्याज के फॉर्मूलों से बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी दोपहर 1:30 बजे दिखाती है, यह यदि मिनट की सुई दक्षिण की ओर और घंटे की सुई की दिशा क्या होगी? तो यहाँ देखिए, ये एक सर्कल ले लिया हमने, ये घड़ी हो गई, कितने बजा रही है? दोपहर 1:30 बजा रही है। तो यहाँ देखो, ये हो गई अपने किसकी? घंटे की सुई। 1:30 बजे की तो मिनट की सुई इस तरीक़ा से नीचे होगी। तो यहाँ देखिए, कह रहा है मिनट की सुई दक्षिण की ओर है, ये साउथ में है, तो ऊपर क्या हो जाएगा? नॉर्थ, इधर ईस्ट, और ये वेस्ट। तो यहाँ देखिए, जिन जो घंटे की सुई हैं वो क्या है? इन दोनों के बीच में हो जाएगी, यानी कि उत्तर और पूरब। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य प्रशासन में सन्निधत्ता नामक अधिकारी था, मुख्य कोष अधिकारी होता था। सन्निधत्ता का अर्थ है राजस्व के रूप में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को राजा के कोषागार में जमा कराने वाला प्रभारी अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ, तो इससे अगला देख लीजिए। सिंगरेफ जो है किसका अयस्क होता है? तो ये पारे का अयस्क होता है। मरकरी सल्फाइड HGS विच occurs in nature as the और सिनेबार सिंगरेफ किसका है? पारक, मरकरी। नेक्स्ट, साइमन कमीशन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। कब? साइमन कमीशन के समय भारत का वायसराय। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ये अभी जो 29 नवंबर को WCR जो एग्ज़ाम हुई थी, WCR GDC, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है कि 1858 में भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा। साइमन आयोग 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था, जिसका गठन 8 नवंबर 1927 को भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। आयोग का कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए कमीशन के भारत आगमन का स्वागत साइमन वापस जाओ के नारे के साथ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज का
आधार 48 सेंटीमीटर है, इसकी बराबर भुजाओं में से एक 30 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ देखिए, ये हमने एक ट्रायंगल ले लिया, त्रिभुज, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया जिसमें आधार 48 सेंटीमीटर है। कितना है ये, 48 सेंटीमीटर, और बाकी जो समान भुजाएं हैं वो हैं 30। तो यहाँ देखिए, हमने बीचों बीच में ये क्या बना दिया, इसका ऊंचाई, तो यहाँ पर ये कितने की हो जाएगी, 24 की। इसी प्रकार इधर भी 24। तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो इस प्रकार के यहाँ पर दो त्रिभुज बन गए, तो 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ देखिए, पहले क्या करना पड़ेगा, ये निकालनी पड़ेगी अपन को हाइट। तो ये जो है लंब है, क्या है, लंब। लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 30 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। अपन इसको कर सकते हैं कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इस तरीक़ा से, या फिर सीधा लिख कर सकते हैं 30 का स्क्वायर 900 माइनस 24 का स्क्वायर 576, इस प्रकार। तो देखिए, एक बार जोड़ेंगे इनको तो कितना हो जाएगा, ये 54 गुना माइनस करेंगे तो एक बार 6, ये हो गया 324। ये एल स्क्वायर, लेकिन एल जब निकालेंगे तो इसके ऊपर क्या लगाएंगे, रूट, और रूट लगाएंगे तो रूट 324 यानी कि 18। कितना आ गया, 18। तो ये जो है हाइट, ये कितनी आ गई अपने, 18। यहाँ जो क्षेत्रफल पूछा है, तो एरिया, निकालेंगे तो 2 गुना 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ देखो, क्योंकि दो त्रिभुज होगा ये एक जैसे, 2 इंटू, या 2 से 2 काट सकते हैं, चलो ये 2 काट ही दो बाहर। उसके बाद में क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई भी इसका क्षेत्रफल लिखा सकते हैं। तो आधार कितना है, 24, ऊंचाई है 18, कितना हो गया, 18। इसको गुणा करेंगे तो 18 चौका 72, 18 दूनी के 36 और 7 43, यानी कि 472 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, योर बेस्ट डे इज टुडे किसके द्वारा लिखित पुस्तक है, अनुपम खेर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाशियोरकोर किसकी कमी से होने वाला रोग है, प्रोटीन कमी से होने वाला रोग है। बच्चों में प्रोटीन कमी से क्वाशियोरकोर और मरसमस रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकल्पों में से अक्षरों के कुछ समूह दिए गए हैं जिनमें से एक को छोड़कर सभी अन्य एक सामान्य विशेषता साझा करते हैं, इसको ध्यान पर रखना है आपको। यहाँ पर क्या हो रहा है, QSW, तो यहाँ पे क्या है, +2, Q में 2 ऐड करेंगे यानी Q हो गया कितना, 17, S 19 पे तो 2 ऐड किया। इसी प्रकार यहाँ फिर 4 ऐड किया, +4, तो ये हो गया W, 19 और 4 23, 23 पे W। लेकिन यहाँ पर देखिए PQR +2, फिर उसके बाद में R कितने पर, 18 पे, तो 18 और 4 22 होने चाहिए, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है, 21 पे, यानी कि यहाँ +3 कर रखा है। तो यहाँ जो है ये अलग हो जाएगा, जबकि इसमें सब में जो है +2 और +4 सिस्टम लग रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति एक बिंदु ए से शुरू करता है, मान लीजिए ये बिंदु ए हो गया, ए से शुरू करता है 3 किलोमीटर पूरब की ओर, 3 किलोमीटर पूरब की ओर, फिर वहाँ से बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ने के बाद में कहाँ पहुँच जाता है, सी पर। पहुँचने के लिए उसे इस दूरी से 3 गुना यात्रा करनी पड़ती है, तो कितना हो जाएगा, 9। फिर कह रहा है कि वह फिर से बाएं मुड़ता है, इधर साइड मुड़ेगा, और ए और बी के बीच की तय दूरी से 5 गुना करता है। तो ए बी के बीच की दूरी 3 है, तो 5 गुना यानी 15 करेगा।
तो वह अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचता है और आरंभिक बिंदु और गंतव्य के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी, ये करना है। तो 15 इससे अधिक होगी तो इस तरीक़ा से आगे निकल जाएगा ये। और ये जो है यहाँ पर डी बिंदु हो गया, तो इस डी और ए के बीच की दूरी निकालनी है आपको। तो इसको देखिए, थोड़ा डायग्राम सही नहीं बना है, बाकी आप समझ लीजिए। इस 15 क्या है, दोनों पैरेलल हैं, तो ऊपर जो है ये पूरी 15 है, तो 3 कटेंगे तो ये कितनी बच जाएगी इसकी 12, कितनी बच जाएगी 12 बच जाएगी। और ये 9 है तो ये भी कितनी बचेगी 9। तो 12 और 9 ये यहाँ पर एक क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। तो ये जो दूरी है विकर्ण दूरी, इसको ये होगी मिनिमम दूरी। तो इसको देखिए 12 और 9 का क्या करेंगे स्क्वायर प्लस 12 का 144 प्लस 9 का 81 यानी 225, और रोड निकालेंगे 225 का तो कितना हो जाएगा 15। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना 15 किलोमीटर इसकी मिनिमम दूरी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राहुल ने आनंद से कहा कल मैंने अपनी दादी की बेटी, राहुल ने क्या आनंद से क्या कहा कि कल मैंने, ये हो गया राहुल, ये इसकी दादी हो गई, और दादी की बेटी का इकलौता भाई जो होगा, इकलौता भाई, उसको हरा दिया। राहुल ने क्या कहा, राहुल ने उसके इकलौते भाई को हरा दिया। तो राहुल ने किसको हराया, अब देखिए राहुल की दादी और उसकी बेटी, उसका इकलौता भाई, तो राहुल का क्या हो गया पापा हो गया, राहुल के पिताजी हो गए। किसको हराया इसने, राहुल ने अपने पिता को हरा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ और 20% मत अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो एक उम्मीदवार को, तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या क्या थी। तो यहाँ देखिए अवैध मत 20% है, वैध मत 80% है। एक को 55% मिल रहा है, दूसरे को 45% मिल रहा है, लेकिन किसका वैध मतों का। तो यहाँ देखिए दूसरे को पूछा है, एक को कितने मिले 55% ऑफ वैध मत, तो इस दूसरे को कितने मिलेंगे, एक को 55 मिल गए तो दूसरे को 45। तो ये पूछा है संख्या में, तो दूसरे का देखिए यानी 7500 टोटल मत हैं, जिनका वैध मत कितने हैं 80%। इसका कितना परसेंट मिला इसको 45%, 45/100। इसको अपन कैलकुलेट कर देंगे, 2 0 से 2 0 कट गए, 20 चौका 80 और 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे तो इसको कितनी बार 9 बार। तो यहाँ देखिए ऊपर क्या हो चुका है 75 × 4, 75 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 75 को 150 और 300, 300 गुना 9, 300 गुना 9 क्या 27, 27 इसका आंसर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5200 का 3/4 99 के 2/3 से कितना कम है, यानी कि 99 का 2/3, इससे 52 का 3/4 कितना कम है। तो इसको सॉल्व करना है। यहाँ देखिए 3 से काटेंगे 33, 33 दूनी के 66 माइनस 13 चौका 52 गुना 3 यानी 13 बार 1300, 300 गुना करेंगे तो 39, 39 को इसमें से घटाएंगे तो कितने बचेंगे 27, 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे। तो हरिजन सेवक संघ के संस्थापक जो हैं महात्मा गांधी। स्थापना 30 सितंबर 1932 को। इस पहले संगठन का नाम अस्पृश्यता निवारण संघ रखा गया था, जिसे 13 सितंबर 1933 को हरिजन सेवक संघ नाम दिया गया। इनके प्रथम अध्यक्ष
उद्योगपति घनश्याम दास बिरला तथा सचिव अमृतलाल विठलदास ठक्कर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह लास्ट क्वेश्चन है, देखिए इसको गुना करना है 27.06 इंटू 25। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछिए, तो ये क्या हो जाएगा, 600 में से वो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और इधर माइनस की रहेगी, तो इसको अपन इस तरीके से कर सकते हैं, इसको x मान लीजिए, तो ये x बराबर होगा, तो यहाँ माइनस का है तो इधर माइनस का चिन्ह इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसको गुना करें पहले, तो देख लीजिए 25 छिक्की 150 पॉइंट 25 सत्ते 175, और ये 176, 25 दूनी 50 और कितने 17, यानी कि ये हो गया 67, 676 माइनस 600 बराबर हो गए 76.50। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ अगर आपको थोड़ा समझ में नहीं आया तो उसको ये देख लीजिए, ये 27.06 इंटू 25, इसमें से माइनस 600 हो जाएगा, उधर क्या रह जाएगा, और दूसरी साइड क्या चला जाएगा, जिसका मान निकालना क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे अपन इसको x मान सकते हैं। ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपने 76.5 आ जाएगा। तो ये पूरा पेपर का सॉल्यूशन आपको करवा दिया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और लाइक करके अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, साथ ही प्यारा सा कमेंट करें। साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर नीचे लिंक दिया गया है, उस व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।